कल क्या पढ़ा था कि हम लोग डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। नहीं, आज हम लोग देखते हैं क्या कि उसी सब डेटा को हम लोग ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नहीं, कल पढ़े थे कि कोई डेटा दिया रहेगा उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या सब पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में? तो फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं क्या, पहला नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? बार ग्राफ्स। ठीक है, कैसे डेटा को हम लोग बार ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बार ग्राफ के बारे में तुम लोग पिछला क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर बात क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ। थर्ड नंबर में हम क्या बोल रहे हैं? थर्ड नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके क्या होता है तुम्हारा बार ग्राफ, क्या होता है हिस्टोग्राम और क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे पहला नंबर हम लोग बात करते हैं क्या? बार ग्राफ्स का। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या बात करेंगे? बार ग्राफ्स। ठीक है, बार ग्राफ्स हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, तो मान लो क्या कि तुम्हारे क्लास में क्या है 40 स्टूडेंट है, तुमको कोई बोला क्या कि पता करो कि सबका क्या है जन्म कौन कौन महीना में हुआ है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस सब में क्या है कितना स्टूडेंट का जन्म हुआ है, किस किस का जन्म किस मंथ में होना है हुआ है, ये क्या करना है तुमको, ये डेटा कलेक्ट करना है। तुम जाएगा सबसे क्या करेगा, पूछ लेगा, वो हो गया तुम्हारा रॉ डेटा। उसके बाद क्या करेगा, टेबुलर फॉर्म में उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में लिख लेगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट कल बता ही दिए हैं कि रॉ डेटा से कैसे क्या 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 करेगा तुम, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो क्या ये तुम्हारा टेबल दिया हुआ है, क्या है इस टेबल में, ये मान लेते हैं हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी टेबल है। एक तरफ हम लोग क्या लिख रहे हैं, मंथ्स ऑफ बर्थ, और दूसरा तरफ लिख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्या है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इससे बार ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लो क्या तुम्हारा ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं वो है ओरिजिन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस एक्सिस पे क्या करते हैं, मंथ को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, और इस एक्सिस पे क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लॉट कर लेंगे। हमको ये स्केल देखना है क्या कि यहाँ पे मैक्सिमम तुम क्या देख रहा है, मैक्सिमम 6 है। तो तुम्हारे पेपर में जो ग्राफ रहेगा उसमें क्या करेगा, मार्क करके ऐसे मार्क करेगा कि 6 क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए उसमें। नहीं, तो उतना यूनिट करके हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करके प्लॉट कर लेंगे। मान लो क्या यहाँ पे हम लोग मान लिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। नहीं, 6 है कोई, ये मान लो 6 है। ठीक है, अब तुम एक्स एक्सिस पर क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे जनवरी फरवरी ये जो मंथ है इसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, और एक रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे इस एक्स एक्सिस पे, उस रेक्टेंगल का विड्थ कुछ भी ले लेंगे।
नहीं, और उसका हाइट क्या लेंगे, जितना जनवरी का हाइट, अगर जनवरी को प्लॉट कर रहे हैं तो जनवरी का हाइट कितना लेंगे, 5, नहीं 5 यूनिट लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे जो रेक्टेंगल का विड्थ है हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इक्वल लेते हैं सुविधा के लिए कि अच्छा लगे देखने में भी और सुविधा भी हो, और इक्वल डिस्टेंस पे भी प्लॉट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वल भी लेंगे, अनइक्वल भी ले सकते हैं, उससे कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं, हमेशा रेक्टेंगल का विड्थ इक्वल लेते हैं और रेक्टेंगल को क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे प्लॉट भी करते हैं। तो मान लो क्या कि यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं क्या, ये तुम्हारा जनवरी है, तो जनवरी में कितना स्टूडेंट का जन्म हुआ है, 5 स्टूडेंट का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे एक रेक्टेंगल, मान लो 1 यूनिट का एक रेक्टेंगल यहाँ पर प्लॉट कर लिए, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस हम लोग 1 यूनिट लिए हैं, तो 1 यूनिट डिस्टेंस छोड़ करके और फिर क्या करेगा तुम, फरवरी को प्लॉट कर लेंगे, नहीं फरवरी में क्या है तुम्हारा 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये प्लॉट कर लेते हैं, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा जनवरी, ये फरवरी, फिर क्या करेगा, उतना ही डिस्टेंस लेकर के हम लोग क्या करेंगे, मार्च को प्लॉट कर लेंगे। मार्च में भी क्या है 3 है, तो 1 यूनिट गैप यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे प्लॉट हम लोग क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल बना देंगे, ये हो गया तुम्हारा क्या, मार्च का, ठीक है। फिर क्या करेगा, अप्रैल का प्लॉट करना है, अप्रैल में क्या है 2 स्टूडेंट का बर्थ, उतना ही डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लो प्लॉट कर दिए, ये क्या है तुम्हारा अप्रैल। फिर क्या है कि मई का प्लॉट करना है, तो मई में कितना है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उतना ही डिस्टेंस ले करके मई का प्लॉट कर देंगे, ये आ गया तुम्हारा क्या, मई का। जून का प्लॉट करना है, जून में कितना है 5, तो फिर से क्या करेगा तुम, यहाँ से 5 यूनिट से प्लॉट कर लेगा, ये मान लो क्या, ये तुम्हारा हो गया जून, नहीं ऐसे ही क्या करेगा तुम, बार ग्राफ सबका प्लॉट कर सकता है, रेक्टेंगल बना देगा, नहीं इसको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक है। जितना डिज़ाइन बनाना है सब डिज़ाइन क्या करेगा, इसमें बना देगा, नहीं बस हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। पहले भी ड्रॉ करना सीखा होगा पिछला क्लास सब में, नहीं ठीक है। इसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल का विड्थ क्या करते हैं, इक्वल लेते हैं, इक्वल लेते हैं सुविधा के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम इक्वल ही लो। ये डिस्टेंस भी कोई ज़रूरी नहीं है जो गैप, वो इक्वल ले, जितना मन है उतना ले लो, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल ही लेते हैं, नहीं। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बार ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी डेटा दिया रहेगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी टेबल, उसका तुम बार ग्राफ ऐसे प्लॉट कर सकता है। समझ के आप अभी क्या देखा, हम लोग बार ग्राफ प्लॉट किए थे, नहीं उसमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ था, एक को क्या करते थे हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिए, नहीं दूसरे को वाई एक्सिस पे रेक्टेंगल बना करके प्लॉट कर देते थे, नहीं। लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है कि वो क्या था तुम्हारा ग्रुप अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं अगर मान लो डेटा ऐसे दिया हुआ है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसका हम लोग बार ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाएंगे, नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। तो कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग हिस्टोग्राम, तो क्या करते हैं उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करेगा, ड्रॉ कर लेगा। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्लास इंटरवल है इसको एक्स एक्सिस पे, और ये जो है तुम्हारा
नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं, एक कोई अच्छा सा स्केल लेकर के कि सारा डेटा जो है हमारा इस पे क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। नहीं तो मान लो क्या कि हम बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर का मतलब हम लोग ले लेते हैं 5 स्टूडेंट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे स्केलिंग कर लेते हैं। ये मान लो 5 है, ये क्या होगा 10, ये क्या हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 20। तो सब एडजस्ट कर गया इसमें। नहीं ये हम लोग प्लॉट कर लिए। अब क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे। ये तुम्हारा जो क्लास इंटरवल है इसको, इसका विड्थ निकाल लेंगे। हर एक इंटरवल का क्या करेंगे, विड्थ निकाल लेंगे। सबका विड्थ यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 है। नहीं तो हम लोग उस जो रेक्टेंगल प्लॉट करेंगे उस रेक्टेंगल का विड्थ कितना लेंगे 5, ठीक है। और मान लो क्या कि ये केजी में वेट दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 केजी। नहीं मतलब रेक्टेंगल का जो विड्थ लेंगे एक्स एक्सिस पे वो क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या मान लिए हैं 5 केजी, ठीक है। तो ऐसे प्लॉट करेंगे। अब क्या है इसमें, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है इसमें देख रहा है क्या कि 30 से कम स्टूडेंट है ही नहीं। यहाँ पे तो 0 से शुरू होता है, नहीं यहाँ तो 0 से शुरू होगा ना। तो इसको हम लोग प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ अगर मान लो स्केल के हिसाब से करेगा तो बहुत आगे जा कर के हमको शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किंक बना देते हैं। इसका मतलब क्या कि डेटा जो है तुम्हारा शुरू से शुरू नहीं है। नहीं हम लोग ये वाला जहाँ से प्लॉट करेंगे वहाँ से मेजर करना शुरू किए हैं, उससे पहले मेजर नहीं किए हैं, ठीक है। तो जब डेटा तुम्हारा 0 से शुरू नहीं हो रहा होगा तो ऐसे ही क्या करेगा किंक बना देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या बोले कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 केजी। नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लॉट करते जाएंगे। मान लो क्या कि ये तुम्हारा है ये क्या है 30 और ये 35। अब 30 से 35 के बीच में इसका क्या कितना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 11। तो हम लोग यहाँ पे 11 मार्क करेंगे। 11 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे नहीं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे प्लॉट कर देंगे एक रेक्टेंगल। इसका विड्थ हम लोग क्या ले लिए हैं 5 केजी। नहीं 5 केजी का मतलब क्या 1 सेंटीमीटर। समझ रहा है बात क्या है। 35 से 40 के बीच में 6 है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। हम लोग 35 से आगे क्या करेंगे 45 वही 1 सेंटीमीटर। इसका कितना है 5 केजी। 35 से 40 तो 1 सेंटीमीटर विड्थ ले लेंगे। और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 6। तो ये क्या होगा यहाँ पे कहीं पे होगा। नहीं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 40। अब 40 के बाद क्या है तुम्हारा 40 से 45 तो 1 सेंटीमीटर विड्थ ले लेगा। 40 से 45 के बीच में क्या है 15। तो ये क्या क्या आएगा यहाँ पे कहीं पे, ये क्या होगा तुम्हारा ये मान लो 45 है, ठीक है। फिर क्या है 45 से 50 के बीच में 4 मतलब ये कहाँ पे आएगा यहाँ पे कहीं पे। यहाँ से हम लोग क्या किए ये प्लॉट कर दिए, ये क्या हो गया 50, ठीक है। और 50 से 55 के बीच में क्या है 3। तो 3 क्या होगा यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ पे हम लोग इसको प्लॉट कर दिए। ये मान लो 50 से 55 हो गया। नहीं और 55 से 60 के बीच में क्या है 1। तो यहाँ पे क्या होगा इस टाइप का आएगा। नहीं
ये 60। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, इसमें जो है जैसे बार ग्राफ में होता था कि लेंथ जो है हम लोग कुछ भी ले लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है। सबका जो लेंथ लेंगे वो क्या होगा, जितना ये दिया रहेगा, ये विड्थ जितना क्लास का दिया रहेगा उसी हिसाब से यहाँ क्या करेंगे, इक्वल विड्थ है तो सबका इक्वल विड्थ ही लेंगे हम लोग, सभी रेक्टेंगल का। हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इस रेक्टेंगल के एरिया के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं, हिस्टोग्राम में होगा कि मतलब वाई एक्सिस पे जो तुम फ्रीक्वेंसी ले रहा है वो क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। नहीं, तो यहाँ पे तुम क्या देख रहा है कि विड्थ तो हम लोग सब में एक ही ले लिए हैं, नहीं, सब में विड्थ एक ही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। नहीं, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी। समझ गया बात। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम को प्लॉट करेंगे ताकि क्या हो, वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी लिए हैं वो क्या है, इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ लेंगे प्रोपोर्शनली। नहीं, और विड्थ तो यहाँ पे सबका क्या है, इक्वल ही है, होता है फ्रीक्वेंसी एरिया के प्रोपोर्शनल, लेकिन हम लोग यहाँ पे विड्थ इक्वल ले लिए हैं, इसीलिए क्या होना चाहिए कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा इस वाले हिस्टोग्राम में। नहीं, ये तुम्हारा ये हिस्टोग्राम हो गया। नहीं, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम प्लॉट कर लेंगे अगर हमको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या था कि 30 से शुरू हो रहा था, 30 से 35 के बीच में, फिर 35 से 40 के बीच में, 40 से 45 के बीच में, सबका जो क्लास विड्थ है वो क्या है, इक्वल है। लेकिन जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें क्या रहेगा, क्लास विड्थ इक्वल नहीं होगा, तब हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ये वाला क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म विड्थ, सबका विड्थ क्या है, इक्वल ही है। लेकिन अगर वेरिंग विड्थ रहेगा, विड्थ क्या करेगा, वेरी करेगा, तब उसका हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या किया, हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ किए थे जिसमें क्या था, यूनिफॉर्म विड्थ था। ये जो टेबल दिया हुआ है ये क्या है, तुम्हारा 90 स्टूडेंट का, किसी क्लास में 90 स्टूडेंट है उसका मार्क्स दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पे देख रहा है कि 0 से 20 इंटरवल है, फिर 20 से 30 है, इसका विड्थ कितना है 20 और इसका विड्थ कितना है 10। नहीं, फिर यहाँ पे देख रहा है कि विड्थ कितना है 30, मतलब यहाँ पे विड्थ क्या है, वेरी कर रहा है। नहीं, तो जैसे हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ किए थे पिछले वाला टेबल में, वैसा हिस्टोग्राम अगर इस टेबल का बना देंगे तो इसका विड्थ क्या होना चाहिए 20। नहीं, इसका विड्थ हो जाएगा 20, तो तुम जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा उसका जो एरिया आ जाएगा वो क्या होगा, एरिया प्रोपोर्शनल नहीं होगा फ्रीक्वेंसी के, अगर वैसे हम लोग ड्रॉ कर देंगे तब। ठीक है, अगर जैसे हिस्टोग्राम हम लोग पिछला ड्रॉ किए थे उस तरीक़ा से इसका हम लोग विड्थ निकालते जाएं और हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दें तो उसका क्या होगा, एरिया फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, मतलब वो गलत हो जाएगा। तो वैसे हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ऐसे एरिया जो है प्रोपोर्शनल करके ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबका विड्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, सबका क्या करेगा, विड्थ निकाल लेगा। इसका विड्थ कितना है 20, इसका विड्थ 10,
इसका 10, इसका 10, इसका 10 और इसका 10 और इसका कितना है 30। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, एरिया को प्रोपोर्शनल बनाना है किसके, फ्रीक्वेंसी के, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट के। नहीं तो हम लोग को क्या करना होगा कि लेंथ निकालना होगा। लेंथ जो है रेक्टेंगल का क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, प्रोपोर्शनल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के। नहीं तो जब तुम्हारा लेंथ 7 है तो विड्थ कितना है 20, सॉरी जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 7 है तो विड्थ 20 है, तो हमारा लेंथ जो है रेक्टेंगल का कितना होना चाहिए 7/20 इंटू 10। नहीं ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 3.5। नहीं और जब तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट ये क्या है तुम्हारा 10, ये आ जाएगा कितना 10/10 इंटू 10 मतलब 10। नहीं ये निकालेगा क्या आएगा तुम्हारा 10/10 इंटू 10, ये क्या होगा 10। फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 20/10 इंटू 10 मतलब कितना 20। फिर क्या ये आ जाएगा 20/10 इंटू 10 इक्वल्स टू 20, ये क्या आएगा 15/10 इंटू 10 इक्वल्स टू 15। और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 8/30 इंटू 10, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा। तो ये हम लोग क्या किए, रेक्टेंगल का लेंथ निकाल लिए जो क्या है प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, फ्रीक्वेंसी के। नहीं हिस्टोग्राम में होता ही है ना, एरिया प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। पिछला वाला में हम लोग क्या किए, विड्थ इक्वल था तो ये विड्थ इक्वल था तो लेंथ प्रोपोर्शनल हो गया था फ्रीक्वेंसी के। नहीं अगर मान लो विड्थ 20 है तो इसका लेंथ कितना लेंगे हम लोग 10.5। नहीं तुम्हारा लेंथ अगर 10 है, विड्थ अगर 10 है तो लेंथ हम लोग कितना ले रहे हैं 10। तो जब तुम्हारा विड्थ जो है 20 होगा तो लेंथ कितना लेगा उसका आधा ना, तब ना प्रोपोर्शनल होगा। एरिया प्रोपोर्शनल कब होगा, जब एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ अगर 2 गुना है तो हम लोग ब्रेड्थ को क्या करेंगे आधा कर देंगे, तब ना एरिया प्रोपोर्शनल होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नहीं अगर हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ क्या हो जाए लेंथ 2 गुना हो जाएगा तो ब्रेड्थ क्या करेंगे हाफ कर देंगे, तब न जाकर के एरिया क्या होगा वही रहेगा। तो जब हम लोग क्या है विड्थ ले रहे हैं 10, नहीं विड्थ 10 ले रहे हैं तो जब विड्थ 20 लेंगे तो उस केस में क्या करेंगे लेंथ को आधा कर देंगे। तो वही बात तो हम लोग किए हैं, नहीं किए हैं। यहाँ पे विड्थ 10 ही था तो लेंथ हम लोग 10 लिए। अगर मान लो यहाँ पे विड्थ 20 है, इसका मतलब हम लोग लेंथ कितना लेंगे, लेंथ 7 है तो उसका आधा लेंगे 3.5, तब न जा कर के क्या होगा एरिया वही रहेगा। नहीं तब क्या होगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। नहीं तो जब तुम्हारा क्लास इंटरवल जो है सबका विड्थ इक्वल नहीं है तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे निकाल लेंगे लेंथ रेक्टेंगल का। नहीं प्रोपोर्शनल बना करके, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल बना करके क्या करेंगे लेंथ निकाल लेंगे रेक्टेंगल का। और उसके बाद तो वही है कि जैसे उसमें प्लॉट किए थे वैसे ही क्या करेगा प्लॉट कर देगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे क्या ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये तुम्हारा ओरिजिन है। अब हम लोग क्या करेंगे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है तो मान लो क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है हमारा 5 स्टूडेंट। ठीक है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 स्टूडेंट है, ये मान लो 5
ये मान लो 10, ये मान लो 15, ये मान लो 20, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या है तुम्हारा 20 ही है। हम लोग ऐसे स्केलिंग करेंगे, मान लो डेटा और बड़ा रहता 50 रहता, तुम्हारे ग्राफ पेपर में उतना लाइन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे क्या कि 2 सेंटीमीटर बराबर 5 है, नहीं 2 सेंटीमीटर बराबर क्या है 5 स्टूडेंट, ठीक है। वैसे करके अपना एडजस्ट कर लेगा, जैसा ग्राफ पेपर रहेगा तुम्हारे पास वैसा। इसको क्या किए हम लोग प्लॉट कर लिए, 1 सेंटीमीटर बराबर मान लिए 5 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगल का, यहाँ से फर्स्ट रेक्टेंगल को प्लॉट करते हैं। ये क्या है 0 से 20, 0 से ही शुरू हो रहा है, तो इसमें किंक बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हम लोग प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 0 to 20, या लेंथ इसका विड्थ कितना है 20, ये मान लो क्या है 20। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मान लेते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स है, मतलब 2 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 20 मार्क्स। तो इसका विड्थ है 20, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे 0 से 20, इसका लेंथ कितना होना चाहिए 3.5, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा नहीं। तो ये प्लॉट कर लिए हम लोग ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब जो है 20 to 30, इसमें विड्थ कितना है 10, इसका हम लोग लेंगे कितना 1 सेंटीमीटर, नहीं इस केस में इसका लेंथ कितना है 10 आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, ये होगा नहीं, फिर क्या है तुम्हारा 30 to 40, 20 to 30, 20 to 30 तो यही हो गया ना 20 to 30। अब 30 to 40 लेंगे, इसमें विड्थ कितना है 10, तो 30 to 40 ये मान लो क्या है तुम्हारा 40, 30 to 40 में इसका लेंथ कितना है 10, मतलब यही आएगा, ये होगा। फिर क्या है 40 to 50, 40 to 50 में लेंथ कितना है 20, ये तुम्हारा 50 मान लो है, इसके बीच में कितना है लेंथ 20, मतलब ये होगा नहीं 50 to 60, 50 to 60 में कितना है तुम्हारा लेंथ 20, 50 to 60 में भी क्या है इतना ही है लेंथ, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 50 to 60, 60 to 70 लेंथ कितना है 15, 60 to 70 में जो है लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 15, ये मान लो 70 है। अब क्या है 70 to विड्थ कितना लेंगे 30, 70 to 100 है, तो इस केस में विड्थ कितना है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर लेंगे, नहीं ये आएगा तुम्हारा क्या 100, नहीं इस केस में विड्थ कितना है 2.67, 2.67 यहाँ पे कहीं पे आएगा नहीं, ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। इसमें क्या तुम देख रहा है कि इसमें जो एरिया होगा वो क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। अभी क्या देखा कि हिस्टोग्राम हम लोग ड्रॉ किए थे, नहीं कोई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसका हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ किए थे। अब हमको क्या करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो कि ये तुम्हारा टेबल दिया हुआ है, नहीं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है 87 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है, नहीं तो इसका हमको क्या करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या देख रहा है कि विड्थ जो है सबका इक्वल ही है, नहीं जितना भी क्लास है सबका विड्थ क्या है इक्वल ही है 10 है सबका। तो हम लोग क्या करेंगे ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा तुम ये उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेगा, नहीं मान लो हम लोग इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ किए हैं ये। अब क्या करेगा इस हिस्टोग्राम में ये रेक्टेंगल का जो ऊपर वाला साइड है उसका मिड पॉइंट सब में निकाल लेंगे। इसका मिड पॉइंट मान लो ए निकाल लिए, इसका मिड पॉइंट मान लो कि बी है, इसका मिड पॉइंट मान लो कि सी है, और इसका मिड पॉइंट मान लो डी है, इसका मिड पॉइंट मान लो ई है,
इसका मिड पॉइंट मान लो एफ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सबको मिला देंगे। इसको क्या करेगा, मिला देगा, ठीक है। अब क्या है कि ये पॉलीगॉन हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम देखा है क्या कि इसमें जो एरिया होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। हिस्टोग्राम में नहीं, रेक्टेंगल का एरिया जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। हमको ऐसा ये पॉलीगॉन बनाना है ताकि इस पॉलीगॉन का जो एरिया है वो क्या है, ये जो जितना हिस्टोग्राम देख रहा है इसका फिगर, उसी के एरिया के इक्वल होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले 20 से पहले तुम देख रहा है कि कोई इंटरवल नहीं है, नहीं, तो 20 से पहले क्या आएगा, 10। हम लोग मान लेते हैं ये है 10 और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। इसका मिड पॉइंट मान लो ये है, ओ है, इसको मान लो कुछ भी, ये मिड पॉइंट मान लिए, ठीक है। फिर क्या करें, आगे वाला ये तुम्हारा इंटरवल क्या है 80 है, तो आगे क्या होगा 90, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि जीरो लेंथ का रेक्टेंगल ले रहे हैं, समझ रहा है बात ना। इस इंटरवल में विड्थ जो है 10 है, नहीं, इसका हाइट जो है वो क्या है 10 है, इसमें विड्थ 10 ही है, लेकिन हम लोग जो इसका लेंथ ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं 0 लेंथ का रेक्टेंगल ले लेगा, उसका मिड पॉइंट निकाल लेगा और इसको क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। फिर इसको क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारा जो पॉलीगॉन हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पे तुम अगर देखेगा क्या कि ये जो तुम्हारा जितना रेक्टेंगल है उस सब का एरिया इस पॉलीगॉन के एरिया के बराबर ही है। कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे हम लोग इस पॉलीगॉन में ये वाला एरिया छोड़ रहे हैं, नहीं, ये वाला एरिया छोड़ रहे हैं ना, तो ये वाला एरिया ले भी रहे हैं। तो अगर हम लोग ये दिखला दें कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, बात ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या, ये तुम्हारा, इसमें तुम्हारा क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, ये एंगल तो 90 डिग्री ही है, ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉमन हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट, मतलब इसका एरिया इक्वल ही होगा। तो जितना एरिया हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं उतना एरिया यहाँ पे ले रहे हैं। फिर उसी तरीके से ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पे इतना एरिया छोड़ रहे हैं और ये एरिया ले रहे हैं, नहीं, तो ये दोनों एरिया ठीक उसी तरीके से तुम क्या दिखला सकता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो गया, नहीं। इसी तरीके से तुम टोटल क्या दिखला सकता है कि जितना ये रेक्टेंगल है उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, इस पॉलीगॉन के एरिया के बराबर होगा, नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेंगे। समझ गया बात। अब देखो बात क्या है कि इसमें जो था वो डेटा कहाँ से शुरू हो रहा था, 20 से। तो इससे पहले हम लोग क्या किए, इंटरवल ले लिए, जीरो लेंथ का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए। लेकिन मान लो अगर जीरो से शुरू हो रहा होता तब क्या करते, तो निगेटिव में तो डेटा जाता नहीं है, तो कैसे करते उसको ड्रॉ। उसको भी ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते, निगेटिव में मान लो जीरो से डेटा तुम्हारा शुरू हो रहा है, ये जो एक्सिस है ये यहाँ पे है, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे बढ़ा करके, और 10 लेंथ का यहाँ पे विड्थ है 10 ले रहे हैं, उतना ही क्या करेगा -10 ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे 0 और -10 का, और उसको कनेक्ट कर देंगे उससे। समझ गया बात ना। तो इस तरीक़ा से तुम क्या करेगा कि अगर 0 से शुरू हो रहा है तो भी या आगे से शुरू हो रहा है तो भी तुम क्या करेगा, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकता है। आगे तो तुम बढ़ा ही सकता है, नहीं, आगे तो अगर मान लो 0 से शुरू है तब भी, और 0 से नहीं शुरू है तब भी, जितना लेंथ का ये इंटरवल है उतना आगे बढ़ा करके उसका क्या करेंगे,
मिड पॉइंट ले लेंगे, उसको मिला देंगे। अगर 0 से शुरू हो रहा है तुम क्या करेगा, निगेटिव में चला जाएगा उतना ही विड्थ, उसका मिड पॉइंट ले लेगा और उसको उससे मिला देगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ऐसे ड्रॉ कर लेगा। तो अभी देखा क्या तुम, हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिए, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कि क्या अगर हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना रहेगा तो हमेशा हम क्या करेंगे कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए भी हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए हुए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नहीं ये बात है। तो मान लो कि ये डेटा तुम्हारा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास मार्क्स होता है, एक क्या बोलेंगे, क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं, ठीक है। हर एक इंटरवल का क्या करेंगे, क्लास मार्क्स इसको बोलते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तुम क्या देखा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोग क्या करते थे, विड्थ जो रहता था रेक्टेंगल का ऊपर वाला विड्थ, उसका मिड पॉइंट लेते थे। यही हम लोग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करेंगे तो वही क्या होगा, विड्थ आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहीं से पहले विड्थ ही इसका वो जो क्लास मार्क्स है वही निकाल लेंगे। नहीं तो क्लास मार्क्स तुम निकालेगा तो क्या आ जाएगा सबका, क्लास मार्क्स निकालेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 20 + 13 / 15। इसका कितना आ जाएगा 35। आगे क्या आएगा 45। ये क्या आएगा तुम्हारा 55। ये क्या आएगा 65 और ये क्या होगा तुम्हारा 75। ये हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लो ओरिजिन है। अब हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 5 स्टूडेंट। तो ये मान लो क्या तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, ये 5, ये है 10, ये है तुम्हारा 15, ये है 20 और ये है 25, ठीक है। अब क्या करेगा तू, 0 से यहाँ पे क्या करेंगे, x एक्सिस पे ये जो क्लास मार्क्स है इसको प्लॉट कर लेंगे। क्लास मार्क्स को प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 0 से शुरू नहीं हो रहा है तो ऐसे ही तुम किंक बना सकता है। नहीं, अब क्या करेंगे, इस पे हम लोग प्लॉट कर लेंगे कौन सा पॉइंट 15, 35। मान लो क्या ये हमारा 15 है, ये 35 है और ये 35, उसके बाद 45, ये 55 और 65 और क्या है 75। ये हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क्स 15 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10। हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन में 15, 10 जो पॉइंट होगा वो प्लॉट कर लेंगे। तो 15, 10 कहाँ पे होगा, ये 15 है और 10 यहाँ पे है, ये हो जाएगा तुम्हारा 15, 10। नहीं, फिर क्या होगा, उसके बाद तुम क्या ड्रॉ करेगा 35, 8। 35, 8 कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे आएगा। नहीं, ये क्या है तुम्हारा 15, 10 और ये पॉइंट 35, 8। उसके बाद क्या करेगा तुम प्लॉट 45, 25। जब 45 है तो ये क्या है 25, मतलब यहाँ पे आएगा, ये होगा 45, 25। फिर क्या प्लॉट करेगा 55 है तो क्या है 20, 55, 20। 55, 20 तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे होगा। उसके बाद क्या करेगा 65, 15। तो 65 है तो 15 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। उसके बाद क्या है 75 तो 5 है, 75 है तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। नहीं,
आगे और पीछे, जैसे हम लोग 0 विड्थ का पॉलीगॉन ड्रॉ किए थे, उसका मिड पॉइंट लिए थे, तो वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे ये मान लो 10 है, तो इसका मिड पॉइंट हम लोग ले लेंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, ये 5 है, तो ये वाला क्या होगा तुम्हारा 10। यहाँ पे ये मार्क कर लेंगे हम लोग 0 विड्थ का। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या, ये मान लो तुम्हारा कितना है 85, तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, नहीं, और इस सारे मिड पॉइंट को क्या करेगा तुम, मिला देगा, जितना भी पॉइंट लिया है उस सब को मिला देंगे। ये क्या हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, समझ गया बात। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा दिया रहेगा उसका तुम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा NCERT एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर लेना, सब आसान ही है। आगे हम लोग देखेंगे कल, ठीक।